एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो कोको होती है ना, वो जो ओको होती है, ओको चिनोमी, उसके साथ अपने घर चली जाती है क्योंकि मॉर्निंग हो जाती है। फिर यहाँ से कॉलेज का सीन दिखाया जाता है और जो चिनोमी होती है ना, वो बानरी को बताती है कि जो कोको है ना, उसकी लास्ट नाइट बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, तो अब वो कॉलेज नहीं आएगी। और एक वीक ऐसे ही होता है, कोको कॉलेज नहीं आती है। मतलब बानरी वेट करता रहता है पर कोको कॉलेज नहीं आती, और पूरे एक वीक बाद नेक्स्ट मंडे कोको कॉलेज आती है। तो जब कोको कॉलेज आती है तो बानरी उससे पूछता, मतलब मैसेज वगैरह तो उसने उसको करे ही थे कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है, तो वो बोलती है कि हाँ मैं कुछ लिटिल बिल ठीक हूँ। तो बानी कहता है कि मुझे तुम अभी भी सही नहीं लग रही हो, तुम्हें कुछ रिलैक्स करना चाहिए। तो वो बोलती है कि नहीं कोई बात नहीं, आज हमारी फेस्टिवल क्लब के साथ मीटिंग है ना, तो वहाँ चलते हैं। तो ये फेस्टिवल क्लब में जब पहुंचता है तो वहाँ पे इसके जो सीनियर्स होते हैं उसको बुली करने लगते हैं बानरी को, क्योंकि उन सबको पता चल गया चुका है अब कि जो कोको और वो बानरी है ना, उनका मतलब वो रिलेशनशिप में है। तभी वहाँ लिंडा आ जाती है, उसको छुड़वाती है, बोलती है कि हमें अपने जूनियर्स को परेशान नहीं करना चाहिए। और लिंडा को देख के ना कोको थोड़ा अजीब सा रिएक्ट करती है। वो बानरी से जब बात करी होती है लिंडा, तो उसको बहुत चिड़न सी फील होती है। तभी अदर सीनियर्स आ जाते हैं और जो उनका फेस्टिवल होने वाला है ना, उसमें जो ड्रेसेस उन लोगों को पहने वो लेके आ जाते हैं और वो लोग सब रेडी हो जाते हैं। और हम देखते हैं कोको लिंडा इन सब ने बहुत अच्छे कपड़े पहन लिए। और कोको वैसे लिंडा से नॉर्मली बात करी, पर जब वो बानरी से बात करती है ना, तो उसे थोड़ी चिड़न हो रही है। अब ठीक है, यहाँ से हम दिखाते हैं कि अब ये दोनों जो बानरी और कोको है ना घर जा रहे होते हैं, तभी बारिश होने लगती है। और जो कोको होती है ना, वो रोने लग जाती है और वो बोलती है बानरी से कि क्या तुम मुझे सच में प्यार करते हो। तो बानरी कहता है कि तुम ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो। तो वो बोलती है कि अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो ना, तो मुझे अभी बता दो। तो जो कोको होती है ना, वो रोने लग जाती है। फिर बानरी उसको समझाता है कि देख मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और ऐसे रोने की जरूरत नहीं है, और उसको मतलब कंफर्ट कराने की कोशिश करता है। अब जब इसको ये कंफर्ट करा रहा होता है, मतलब समझा रहा होता है, तभी हमें बानरी का वो घोष दिखाया जाता है और दूर खड़ा होता है और वो बोलता है कि हाई स्कूल में ना सेम मैं ऐसे ही लिंडा को एक बार कंफर्ट कराया था। और हमें अब यहाँ से फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है लिंडा का बड़ा भाई। और ये स्कूल में ना पीटी टीचर है और ये वहाँ पे फ्री में ट्रेनिंग देता है, और ये ना अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे ही रहा होता है। तभी लिंडा और बानरी आते हैं अपने भाई से मिलने के लिए। अब इसमें ना फ्लैशबैक में जो बानरी का घोषणा वो बता रहा है कि मैं इतना ज़्यादा क्लोज था लिंडा से कि हम दोनों लिंडा के भाई को बड़ा भाई बोलते थे। और लिंडा के भाई से जब ये दोनों मिल रहे होते हैं तो लिंडा का भाई उसको बोलता है कि मेरी एक फियोन्से है जिससे मेरी शादी होने वाली है, वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। और बानरी उससे लिंडा तो मिली हुई है, मैं तेरे को भी मिलवाना चाहता हूँ, तो तू एक दिन टाइम लगा के आना। तो उसके बाद ये बाय करके जाने लगता है। तो उसके बाद जो लिंडा होती है ना, वो साइड में ले जाती है बन्नी को, उसको बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो बोलते क्या है कि वो बोलते हैं कि जो मेरे जो भाई की फियोन्से है ना बंदी, उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। जिस पर बानी उसको समझाता है कि नहीं ऐसा हो सकता, दोस्त हो भाई हो। बोलते कि नहीं मैंने उसको उसके रूम पे जाते देखा, उनको किस करते हुए देखा है, और मैं ना अपने घर वालों को सबूत देना चाहती हूँ, और मैं अपने घर वालों को बताना चाहती हूँ, मैं अपने भाई को भी बताना चाहती हूँ, और मैं ना उसको फंसाना चाहती हूँ। और वो तो बानी उसको बोलता है लिंडा को कि क्या तुम ये सच में करना चाहती हो। और वो रोने लग जाती है कि वो बोलती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, मुझे मुझे उसको फंसाना अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं अपने भाई को दुखी भी नहीं देख सकती, और मैं नहीं चाहती कि मेरा भाई अपने ऐसी लड़की के साथ लाइफ बिताए जो मतलब एक चीटर हो। तो जो बानरी होता है ना, उसको समझाते हैं कि कोई बात नहीं मैं तेरे साथ हूँ। और उसके बाद ये दोनों ना प्लान बनाते हैं कि हम दोनों जाएंगे और उसकी फोटोज वगैरह लेंगे और सबको दिखा देंगे। उसके बाद जो बानरी और ये लिंडा होते हैं ना, ये जाते हैं उस लड़के के अपार्टमेंट के बाहर, जहाँ पे मतलब वो जो इसके भाई लिंडा के भाई की जो फियोन्से होती है उससे मिल रही होती है, और वहाँ जाके ना फोटोज वगैरह ले लेते हैं। और जब फोटो लेके जाने लगते हैं ना, तो हम देखें लिंडा थोड़ी उदास हो जाती है और वो एक मतलब चेयर पे जाके बैठ जाती है, और वो बानरी को बोलती है कि थोड़ी देर वेट करो। तो बानरी उसको कहता है कि अगर अभी हम अंदर जाना अपार्टमेंट के, तो हम और भी मतलब खतरनाक तरीके की फोटो ले सकते हैं, आप समझ रहे हो। तो वो बोलता है कि और फिर घर वालों को दिखाएंगे ना, फिर तो पक्का ही मतलब प्रूफ हो जाएगा और तुम्हारा भाई बच जाएगा ऐसी लड़की से। पर लिंडा का ना भी थोड़ा मूड चेंज हो चुका है। लिंडा ना अपने फोन में जितनी भी फोटो होती है ना, वो सारी डिलीट कर देती है, और बानरी को भी बोलती है कि देख तेरे फोन में जितनी भी फोटो है ना, जो मतलब उन दोनों की, तो उन्हें डिलीट कर दे। तो बानरी बोलते तुम क्या बोल रहे हो। तो लिंडा उसको थोड़ा डांटती है और बोलती डिलीट कर दे। उसके बाद ना जैसे वो लड़की उस रूम मतलब उस बंदे के रूम से बाहर आती है फ्रेंड से, सीधे उससे जाके मिलती है। वो थोड़ा सा रिएक्ट करती है कि हाँ तुम यहाँ पे कैसी हो, और मतलब आ गई, और कॉन्फिडेंस वगैरह। पर जो लिंडा होती है ना, एकदम सीरियस मूड में होती है, वो बोलती है कि कार के अंदर चल, मुझे तुझसे सीरियस बात करनी है। पहले तो ये लड़की नहीं मानती, पर जब वहाँ बानरी भी आ जाता है तो इसको कार में ले जाती है और फिर इसको समझाती है, और ये लड़की रोने लग जाती है। तो उसके बाद जो लिंडा होती है ना, लड़की को लास्ट वार्निंग देती है, बोलती है कि अगर तुझे मेरे भाई के साथ शादी करनी है और तू सच में उससे मतलब थोड़ा बहुत भी कहीं प्यार करते हैं ना, तुझे थोड़ी बहुत शर्म है, तो आज के बाद ये चीज़ मत करना जो भी तू ये कर रही थी। और वो लड़की बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसके बाद लिंडा और बानरी वहाँ से जाने लगते हैं, और हम देखते हैं कि जो बंदा था ना, वो खिड़की से सब कुछ देख रहा होता है। और ये बात बानरी लिंडा को बताता है, बोलता है कि सीधे चलती रहना, वो बंदा में घूर रहा है। उसके बाद एक शॉप के बाहर बैठे होते हैं और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे होते हैं। और जो ये लड़की होती है ना, मतलब लिंडा, उसके बारे में बात कर रही होती है, बोलती है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने गलत करा है कि क्या सही करा है। तो बानरी ना लिंडा को डांटने लगता है, वो बोलता है कि तुमने उसको ऐसी जाने दिया
मतलब तुमने उसको बोला क्या? तो लिंडा बताती मैंने उसको बोला कि दोबारा ऐसा मत करना अगर तू शादी करना चाहती है मेरे भाई से। तो बानवी बोलता है तू ऐसे ही जाने देगी, वो तेरे भाई से शादी करेगी, सारी उम्र तेरे को एक गिल्ट झेलनी पड़ेगी, और मतलब तेरे भाई के साथ एक गलत लड़की के साथ तेरी भाई की शादी हो रही है। इस पर लिंडा उसको गुस्सा करके डांटती है बानवी को, बोलती है कि मैं ऐसी डिफिकल्ट कंडीशन में और तू मुझे डांट रहा है, तुझे मतलब मुझे समझाना चाहिए। मैं जानती हूँ मैंने गलत करा है, मैं जानती हूँ कि मुझे उस लड़की को सारी लाइफ झेलना पड़ेगा, पर अगर मैं बता देती अपने भाई को तो मेरा भाई कितना दुखी होता, पता नहीं वो कितने डिप्रेशन में चला जाता, पहली बार उसको किसी से प्यार हुआ है। मतलब ये सब चीज़ें बोलता है। वो बोलते है कि मैं जानती हूँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और शायद क्या पता मैंने आज गलत कर दिया हो, क्या पता मुझे वो फोटोज़ दिखा देनी चाहिए थी तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता, मुझे नहीं पता चल रहा मैं क्या करूं, और अब ये गिल्ट मुझे सारी उम्र अपने पर झेलनी पड़ेगी। तो जिस पे बानवी बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर तुम ये गिल्ट झेलोगे ना तो ये चीज़ें मैंने भी देखी हैं, और आज से मैं तुम्हारा मतलब इस गिल्ट में पार्टनर हूँ। तो वो बोलता है कि चाहे जब भी तुम्हारा मन होगा ना इस चीज़ को मतलब किसी भी चीज़ पे बात करने का, तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर लिंडा बोलती है कि तुम कैसे आओगे? तो बोलता है बानवी कि चाहे समर हो, विंटर हो, चाहे कोई भी मौसम हो, जब भी तुम मुझे आवाज़ दोगी ना मैं आ जाऊंगा। और यहाँ से फिर से सीन प्रेजेंट में आ जाता है, और जो लिंडा होती है ना वो बानवी को सजा के मिलती है और बानवी से पूछती है कि तुम कैफे में अकेले क्यों बैठे हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड कोको कहाँ है? तो बोलता है कि उसको फिर से कोल्ड आ गया है तो इसलिए वो मतलब घर पे ही है। तो लिंडा उसको बोलते है कि चलो फिर ठीक है मैं मिलती हूँ तुमसे। और वो जब जाने लगती है तो बोलता है कि तुम थोड़ी परेशान लग रही हो। बोलते है कि हाँ मेरे भाई से बात हुई थी। तो बानवी बोलता है मुझे तो पता भी नहीं कि तुम्हारा एक भाई है। इस पर लिंडा बोलती है कि हाँ तुम भूल गए हो। और वो लिंडा जाने से पहले ना उसको एक बात बोलती है कि बानवी सुनो। तो बानवी बोलता है क्या? कि चाहे कुछ भी हो जाए, कोको तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, सर्दी हो गर्मी हो मौसम चाहे कुछ भी हो, तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। वही बात जो मतलब बानवी ने बोली थी लिंडा को पास्ट में, वही सेम बात ना अब लिंडा बोलती है बानवी को। और अब हमें मतलब यहाँ से रात का सीन दिखाया जाता है और बानवी सो रहा होता है और बानवी का घोष हमें दिखाया जा रहा होता है। और बानवी का घोष बोल रहा होता है काश मैंने पास्ट में मतलब लिंडा को प्रपोज कर दिया होता, काश मैंने पास्ट में लिंडा को उस दिन बोल दिया होता जिस दिन हम दोनों मतलब साथ में थे, जिस दिन उन्होंने अपने भाई की गर्लफ्रेंड को पकड़ा था। तो काश लिंडा मेरे को हाँ कर देती, पर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ से सब कुछ चला गया है और अब मैं एक घोस्ट हूँ और मुझे घोस्ट की तरह रहना पड़ेगा। और यहाँ से हमें मतलब दिखाता है कि बानवी ना बेड से नीचे गिर जाता है, और जैसे बानवी बेड से नीचे गिरता है ना तो बोलता है कि ये क्या हुआ, मुझे मेरी बॉडी मिल गई, मतलब बानवी ना चेंज हो गया, मतलब वो पुराना बानवी नहीं उसकी बॉडी में कोई और आ गया। और वो बोलता है कि क्या मेरे पास मेरी बॉडी है? और वो इसके बाद ना सीधे एक ही वर्ड बोलता है लिंडा, कि फाइनली मेरे पास बॉडी है और मैं लिंडा से मिलूंगा। और यहीं पे ना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी गोल्डन टाइम एनिमे के एपिसोड 9 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें, और देखते रहे मेरे चैनल को ऐसी वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।